हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का नया चैप्टर इंटीजर शुरू करने वाले हैं। हमने इंटीजर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंटीजर में पढ़ने से पहले कुछ नंबर्स को समझेंगे, जैसे काउंटिंग नंबर क्या होता है, फिर होल नंबर क्या होता है, फिर इंटीजर्स पे आएंगे और फिर इंटीजर्स के बाद हम बात करेंगे कि नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, फिर सक्सेसर, प्रेडिकेसर, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। सक्सेसर और प्रेडिकेसर को हमने चैप्टर 2 में पढ़ रखा है, लेकिन इस चैप्टर में इंटीजर वाले चैप्टर में हम इसको वापस से पढ़ेंगे और एक बार रिकॉल करेंगे इसको। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम काउंटिंग नंबर से शुरू करेंगे। काउंटिंग नंबर को और किस नाम से जानते हैं? हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर की बात कर लेते हैं। नेचुरल नंबर होता क्या है? नेचुरल नंबर बोलूं या फिर मैं बोलूं कि काउंटिंग नंबर क्या होता है, तो काउंटिंग नंबर आप सभी को पता होगा कि वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। काउंट तो हम जीरो को भी कर सकते हैं, काउंट तो हम जीरो को कर सकते हैं, लेकिन काउंटिंग जब हम सीखते हैं ना छोटे समय में जब हम काउंटिंग को सीखते हैं तो उस समय आपको जीरो नहीं सिखाया जाता, उस समय हमें 1 से सिखाया जाता है, 1 2 3 4 ऐसे सिखाया जाता है। तो 1 से जो सिखाया जाता है ना उसी को हम बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर या फिर नेचुरल नंबर। तो हमारा काउंटिंग नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है और कहाँ पे जाकर खत्म होता है? तो उसका खत्म होना हम नहीं बता सकते, क्योंकि अगर मैंने बोला 1 लाख तो किसी ने बोल दिया 1 करोड़, तो ऐसे बढ़ते जाता है, आप जहां तक काउंट करते जाओ इसको, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम बोल देते हैं कि ये इनफाइनाइट तक चलेगा, ठीक है, मतलब जहां तक आप कर सकते हो। तो इसमें 1 2 3 4 5 और उसके बाद हमारा कहां तक इनफाइनाइट तक जाता है। कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। और इसको और किस नाम से जानते हैं? तो आप ऐसे नोट कर सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स। आप काउंटिंग नंबर्स से भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद काउंटिंग नंबर्स के बाद हम होल नंबर्स के बारे में जानते हैं। काउंटिंग नंबर्स के बाद हम बात करेंगे होल नंबर्स के बारे में। मेरे ख्याल से होल नंबर भी इजी होगा, क्यों? मैं अभी बता रहा हूँ। होल नंबर देखो, अभी तक हमने नेचुरल नंबर सीख लिया है, हमने नेचुरल नंबर को सीख लिया कि नेचुरल नंबर कैसा होता है। नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर बोले तो ये 1 2 3 4 5 आप करते जाओ, इनफाइनाइट तक करते जाओ। और होल नंबर क्या होता है? तो उसी काउंटिंग नंबर या फिर नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को ऐड कर दें, ठीक है, जब हम नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर में जीरो को ऐड कर दें तो वो हमारा बन जाता है होल नंबर। समझ आया? मेरे ख्याल से इजी रहा होगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? 0 1 2 3 4 और ये भी इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। हमने नेचुरल नंबर की बात कर ली, होल नंबर की बात कर ली। मैंने आपसे बोला था कि नेचुरल नंबर, मैंने नेचुरल नंबर नहीं बोला था, काउंटिंग नंबर बोला था, या फिर नेचुरल नंबर बोला काउंटिंग नंबर। इसके बाद हम किस चीज की बात करेंगे? इसके बाद हम बात करेंगे इंटीजर की बात करेंगे, और इंटीजर हमारे चैप्टर का भी नाम है। सो इंटीजर जानना थोड़ा जरूरी होता है, ठीक है। इंटीजर तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर अगर हम बोले कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, इनफाइनाइट तक खत्म होता है, अच्छी बात है। वैसे ही हमने बोला कि जो हमारा होल नंबर है ना, होल नंबर हमारा शुरू होता है, मतलब नेचुरल नंबर में हम जैसे ही जीरो को ऐड करेंगे ना वैसे ही हमारा होल नंबर वो बन जाएगा। और होल नंबर हमारा जीरो से शुरू होता है और वो भी इनफाइनाइट तक जाता है। और वैसे ही हम बोले कि इंटीजर में होल नंबर तो जीरो से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है।
उसी होल नंबर में हम जैसे ही निगेटिव नंबर को ऐड कर देंगे, बच्चा सुनना ध्यान से, जैसे ही हम होल नंबर में निगेटिव नंबर को ऐड कर देंगे तो वो हमारा इंटीजर बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं। और ये मतलब ये निगेटिव नंबर ये कहां तक जाएगा, तो इस निगेटिव नंबर को भी हम माइनस इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। ठीक है, तो माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, -4, -3, -2, -1 और ये 0। ठीक है, 1 2 3 और ये पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाता है। पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, नेगेटिव नंबर नेगेटिव इनफाइनाइट तक। समझ में आ गया बात। अब इसमें निगेटिव कौन है, पॉजिटिव कौन है? ऐसा थोड़ी है कि सारे पॉजिटिव है या फिर सारे निगेटिव है, ऐसा तो नहीं है। तो कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है इसको जानते हैं। देखिए ये जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 तक की जो संख्या है ना, गौर करें, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक या फिर -1 से माइनस इनफाइनाइट तक, तो ये जो है ना ये हमारा निगेटिव नंबर है। निगेटिव को हम कैसे लिखते हैं, सॉरी प्लस नहीं लिखते हैं, माइनस का v कर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, माइनस का v कर लिखते हैं। और निगेटिव में मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ निगेटिव। अब देखो, अब ये 0 के बाद 1 से लेकर और इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 से इनफाइनाइट बोलूं या फिर बोल दूं कि जो काउंटिंग नंबर्स है इसमें काउंटिंग नंबर्स है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 से लेकर हमारा इनफाइनाइट की जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव है। प्लस वी से इसको लिखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव लिख दे रहा हूं यहाँ पर। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसा क्या है इस इंटीजर में जिसके कारण मैंने बोला कि इंटीजर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर करिएगा। देखो हमने पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर पढ़ लिया, अच्छी बात है। हमने निगेटिव नंबर पढ़ लिया -1 से -∞। हमने पॉजिटिव नंबर पढ़ लिया 1 से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। बचा क्या, जरा देखना और बताना मेरे को, बचा क्या? ठीक है, बचा हमारा 0। क्या बचा हमारे पास? बचा सिर्फ और सिर्फ 0। तो सिर्फ और सिर्फ 0 बचा, तो ये 0 किस चीज में आएगा? सोचो, ये जो 0 है ना, ये 0 किस चीज में आएगा? 0 हमारा या तो पॉजिटिव आएगा या फिर निगेटिव आएगा, यही ना आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या फिर निगेटिव आएगा। मैं अगर बोल दूं जो 0 है ना वो ना निगेटिव है और नहीं पॉजिटिव है, तो यही बात इसमें इस चीज को इंपॉर्टेंट बनाती है। यही बात इस चीज को इंपॉर्टेंट बनाती है। ठीक है, जो 0 है वो हमारा है नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ठीक है, जो 0 है वो हमारा नीदर पॉजिटिव है, मतलब नहीं वो पॉजिटिव है नहीं निगेटिव है। ठीक है, -1 से लेकर -∞ के लोगों ने कहा कि मैं निगेटिव नंबर लूंगा। ठीक है, +1 से +∞ तक के लोगों ने कहा कि मैं पॉजिटिव नंबर लूंगा। 0 ने बोला कि भाई ना मैं निगेटिव रहूंगा ना मैं पॉजिटिव रहूंगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम एक बात जानेंगे कि ये निगेटिव नंबर क्या है। निगेटिव इंटीजर, ठीक है, निगेटिव इंटीजर नोट कर ले रहा हूं मैं। इसके बाद जानेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर क्या है। इसके बाद जानेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर क्या है। और नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या है।
और ये जो चैप्टर है ना इंटीजर, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। आप पढ़ते चलो, आपको आसान लगते चलेगा और बहुत बेहतरीन चैप्टर है ये, बहुत बेहतरीन चैप्टर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं निगेटिव इंटीजर क्या है। तो -1 से लेकर -∞, ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -∞। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, आप क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे जिस तरीके से हमने लिखा है अभी। क्या ऐसे लिखेंगे हम इसको? नहीं, ये गलत हो जाएगा ऐसे लिखना। ऐसे लिखना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है अभी बता रहा हूं। क्योंकि जो निगेटिव नंबर होता है ना वो हमारे लेफ्ट की तरफ होता है, ठीक है, जो हमारा लेफ्ट की तरफ होता है। हमारा राइट है ये, लेकिन आप लोग का लेफ्ट होगा, ठीक है, तो हमारे लेफ्ट की तरफ होता है। और जो पॉजिटिव नंबर होता है राइट की तरफ होता है। समझे बात को? इसीलिए हम इसको -∞ से शुरू करेंगे एंड -4, -3, -2, -1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब बचा पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर 1 से इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप जहां तक जा सकते हैं लिखकर इनफाइनाइट, ठीक है। अब बात करते हैं कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या है? ये नॉन पॉजिटिव बोल रहा हूँ, नॉन निगेटिव इंटीजर क्या है? इतना तो देखकर समझ आ रहा है कि नॉन निगेटिव बोल रहा है, कि क्या बोल रहा है? नॉन निगेटिव, मतलब वो निगेटिव नहीं हो सकता। तो निगेटिव नहीं हो सकता तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, हाँ होगा पॉजिटिव तो लेकिन हम उसमें जीरो को भी ऐड करेंगे, जीरो को भी ऐड करेंगे। क्यों जीरो को ऐड करेंगे? क्योंकि देखो जीरो भी तो निगेटिव नहीं है, जीरो भी तो निगेटिव, तो क्या जीरो पॉजिटिव है? इसका जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा, इसका जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अभी इसमें हम जीरो लगाते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट, ठीक है बात। अब बात करते हैं नॉन पॉजिटिव की। इसको भी तो देखकर समझ आ रहा है कि ये पॉजिटिव नहीं हो सकता नंबर, ये नंबर पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो पॉजिटिव नहीं होगा तो निगेटिव होगा ना। और मैंने बोला था कि यहाँ पे जीरो लगाए तो क्या यहाँ पर जीरो लगेगा? मैंने बोला था इसका जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा। तो क्या यहाँ पर जीरो लगेगा? हाँ लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जीरो जो है वो पॉजिटिव भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर लगेगा -∞ से -4 -3 -2 -1 एंड 0। अब कुछ और बताऊंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। जो नेचुरल नंबर है ना इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब n ऐसे लिखकर डिवाइड करते हैं। होल नंबर को W से, इंटीजर को I या फिर Z से। अब तुम पूछोगे कि सर Z से क्यों करते हैं? भाई Z से क्यों करते हैं? हाई से तो समझ आ रहा है, इंटीजर Z से क्यों? तो Z से लैटिन लैंग्वेज में इंटीजर का Z से नाम होता है, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे ही रहने दो, ठीक है, यहाँ तक इन सब की बातें कर ली किस चीज से रिप्रेजेंट। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं आपसे, क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। देखो निगेटिव इंटीजर नहीं होगा, पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर 1 से शुरू हो रहा है और पॉजिटिव के इनफाइनाइट तक जा रहा है। बताओ मेरे को आपको बताना है कि क्या पॉजिटिव नंबर को हम कोई और नंबर भी बोल सकते हैं क्या? पॉजिटिव नंबर को हम क्या कोई और नंबर भी बोल सकते हैं क्या? इस पॉजिटिव नंबर को क्या हम कोई और नंबर भी बोल सकते हैं क्या? जरा देखना गौर से, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, सिमरन
सेम है ना। तो हम बोल सकते हैं पॉजिटिव नंबर का एक निकनेम है। कौन सा निकनेम है? पॉजिटिव नंबर का एक निकनेम है जिसको आप नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हो। समझ आया। नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर तो देखो 0 से शुरू हो रहा है और पॉजिटिव का इनफाइनाइट तक जा रहा है, और होल नंबर को देखो 0 से शुरू हो रहा है पॉजिटिव का इनफाइनाइट। तो नॉन निगेटिव का एक निकनेम हो गया कौन सा? होल नंबर। ये सारी बातें हमने सेकंड चैप्टर यानी होल नंबर में भी की है। यहाँ पर आपको ये रिकॉल हो गया होगा, ठीक है। एक बार आप इसको ध्यान से देख सकते हो। अब आगे की बात करते हैं। आगे के बाद में हम कुछ नंबर लाइन के बारे में जानना है, ठीक है। हमने नंबर लाइन बनाया, ठीक है, इसको रखा 0, ठीक है। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इसको भी 6 कर रखते हैं। यहाँ पे जो बता रहा हूं ना, जरा गौर करके सुनना, ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस करना और माइनस करने की इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। 0 से जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होते हैं, 0 से, अरे देखो भाई, देखो हम 0 को हाईलाइट कर दे रहे हैं। क्या करेंगे? थोड़ा हाईलाइट करेंगे। देखो हम इसको सर्कल करेंगे। 0 से जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ की जो भी नंबर्स होते हैं वो हमारे निगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। और जो भी पॉजिटिव साइड, मतलब पॉजिटिव साइड के जो नंबर होते हैं वो हमारे राइट साइड होंगे, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव पी से लिखा हूं, इधर राइट लिख रहा हूं और इधर लेफ्ट। कहने का मतलब ये कि जो लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स होंगे ना वो सारे नेगेटिव के होंगे, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड के नंबर होंगे ना वो सारे नंबर पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस में काम आता है। इसका एक नया नाम बता रहा हूँ जो अभी आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन पढ़ना, थोड़े बड़े हो जाओगे, सीनियर क्लास में जाओ तो पढ़ोगे। इसका रियल नाम है रियल नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन इसका असलियत वाला नाम तो पता चले, तो इसको बोलते हैं रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन। अगर मेरे से कोई बोल दे, कि नंबर लाइन पे आप -4 को थोड़ा मेरे को बताओ -4 कहाँ है, तो मैं बताऊंगा ना कि लेफ्ट हैंड साइड 0 से लेफ्ट की तरफ जाओ। कितना लेफ्ट की तरफ जाओ? तो 1, 2, 3, 4 कदम लेफ्ट की तरफ जाओगे आपको -4 मिल जाएगा, ठीक है। कोई बोलते हैं पॉजिटिव 4 दिखाओ, तो 0 से राइट की तरफ 4 कदम चले जाओ, आपको मिल जाएगा पॉजिटिव 4। ऐसे कोई बोल दे -12 बताना मेरे को, तो मैं क्या बोलूंगा? 0 से -12 की तरफ जाओ, 0 से लेफ्ट की तरफ 12 तक जाओ। या फिर मैं बोलूंगा कि 0 से आप 12 स्टेप, मैं बोल दूं आप 0 से 12 स्टेप लेफ्ट की तरफ जाओ, आपको -12 मिल जाएगा। समझ आया बात मैं क्या बताना चाह रहा हूं? आप लोगों को समझ आ रहा है? मैंने बोल दिया कि पॉजिटिव 100 मेरे को बताना चाह रहा। मैं क्या बोलूंगा कि जो पॉजिटिव 100 है ना, 0 से आप 100 स्टेप राइट की तरफ जाओ ना। मैं क्या बोलूंगा कि 0 से आप 100 स्टेप राइट की तरफ जाओ, आपको क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव का 100 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए। तो अब पॉजिटिव माइनस कैसे आएगा? देखो, जैसे ही हम मोड़ करेंगे ना, मोड़ आएगा। आप जब भी मोड़ देखोगे, क्या देखोगे? मोड़ को देखोगे, मतलब आप देखोगे मोड़।
अगर मैं लिखूं 4 मोर देन 2, मतलब क्या बोल रहा है, 4 से 2 ज्यादा, ठीक है। तो हम 4 से मोर देन 2 करेंगे, 4 से मोर देन 2 करेंगे। 4 है, पहले से ही 4 दिया है और फिर बोल रहा है 4 से 2 ज्यादा, बताना मेरे को क्या होगा, क्या होगा। तो आप नंबर लाइन पर कैसे जाओगे, 0 से आप सीधा 4 पे आओगे ना, और 4 से कितना कदम जाना है, कितना कदम जाना है आपको लिखा रहेगा ना, मोर देन कितना भी जाना है वो लिखा रहेगा, ठीक है। मोर देन 2 दिया हुआ है तो हम एक स्टेप 2 स्टेप आगे, हमारे पास नंबर क्या मिला, 6 मिला। नंबर क्या मिला मेरे को, 6 नंबर मिला। तो आंसर क्या हो जाएगा बताना, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6। समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है ना, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वही बात, एक बात बताना चाहूंगा आपको बीच में, उसके बाद निगेटिव का बता रहा हूं। वही बात, मतलब वही बात नहीं है, थोड़ी सी हटकर बात है लेकिन मिलती जुलती बात। देखो मैं आपसे पूछ रहा हूं 4 बड़ा कि 5 बड़ा, बताना मेरे को जरा, 4 बड़ा कि 5 बड़ा, 4 बड़ा कि 5 बड़ा, कमेंट में आंसर देना। 4 बड़ा कि 5 बड़ा, सारे को कमेंट में आंसर देना, ठीक है। अगर आपको मतलब समझ आ रहा है अभी तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, तो लाइक कर लो, थोड़ा सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। जो पूछ रहा हूँ उसका कमेंट में जवाब दिया करो, ठीक है, इसका जवाब देना, ठीक है। इसके बाद मैं पूछ रहा हूँ -3 बड़ा कि -2, -3 बड़ा कि -2 बड़ा। यहाँ पर सारे लोग सही जवाब देंगे कि -5 बड़ा, सॉरी -5 बोल रहा हूँ, मिस्टेक, 5 बड़ा, 4 और 5 में से 5 बड़ा। लेकिन मैं जब ये पूछ रहा हूँ ना, बहुतों का जवाब सही होगा और बहुतों का जवाब गलत होगा। कैसे, बहुतों का जवाब सही होगा, बहुतों का जवाब गलत होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया 3 बड़ा होगा, कुछ बच्चे बोलेंगे कि 2 बड़ा होगा, मैं बोलूंगा 2 बड़ा होगा, 2 बड़ा होगा। जितने लोग 2 बोले हैं ना, जितने लोग 2 बोले हैं, एक बार कमेंट के अंदर आप थम्स अप दे देना, ठीक है। जितने लोग -2 बोले हैं ना, जितने लोग -2 बोले हैं, एक बार कमेंट के अंदर थम्स अप देना, ठीक है। इधर -2 बड़ा, इधर 5 बड़ा। क्यों -2 बड़ा, नेगेटिव में होता है कि आप मेरे को बड़ा नंबर चाहिए, अपने से बड़े नंबर्स की तलाश में हूं मैं। मान लो मैं हूं 4 नंबर, मेरे से बड़ा नंबर पूछने के लिए मैं राइट की तरफ जाऊंगा, क्योंकि राइट वाले नंबर्स बड़े होते हैं, लेफ्ट वाले नंबर्स छोटे होते हैं, यही होता है ना। ये तो आपको पता होगा कि राइट वाले नंबर्स बड़े होंगे, लेफ्ट नंबर छोटे होंगे। तो -2 राइट में है कि -3 राइट में है, बताना मेरे को। -2 राइट में है या फिर -3 राइट में है? -2 राइट में है ना, तो जो राइट में होगा वो बड़ा होगा ना, जो राइट में होगा वो बड़ा होगा ना, ठीक है। तो इसीलिए ये बड़ा, इसीलिए जब भी मैं बोलूंगा -4 मोर देन 2, -4 मोर देन 2, तो मैं क्या करूंगा, 0 से -4 पर चला लगूंगा, ठीक है। और -4 से 2 नंबर ज्यादा चाहिए ना, -4 से 2 नंबर ज्यादा चाहिए, तो किधर जाऊंगा मैं, किधर जाऊंगा, राइट की तरफ जाऊंगा, किधर जाऊंगा, राइट की तरफ जाऊंगा। तो -4 से मैंने एक कदम लिया -3 एंड दूसरा कदम लिया -2, तो नंबर मेरे को क्या मिला, -2 ही हो जाएगा हमारा आंसर। मेरे ख्याल से ये समझ आया। ये हमने अभी जो आपको सिखाया ना, मोड़ दिल कर, ये प्लस का काम है, ठीक है। अब देखना, लेस देन कर दूं, अगर मैं लेस देन कर दूं, लेस देन कर दूं तो मतलब घटाना हो जाएगा। तो
मेरे को, मैं 4 नंबर हूँ, अच्छी बात है, मैं 4 नंबर हूँ। 4 नंबर से लेस देन 3 नंबर चाहिए, तो मैं किधर जाऊंगा बताना, मेरे को जल्दी बताना। मैं 3 तक काउंट कर रहा हूँ, आप जल्दी बताओ किधर जाएंगे हम, लेफ्ट की तरफ जाएंगे या राइट की तरफ जाएंगे? 2 नंबर कम चाहिए 4 से। मैं 3 तक काउंट करना शुरू कर रहा हूँ। 1 2 3। मुझे 4 से कम चाहिए ना, तो मैं लेफ्ट की तरफ न जाऊंगा। जितने लोग लेफ्ट बोले हैं बहुत अच्छे, ठीक है। मुझे 4 से कम चाहिए तो मैं लेफ्ट की तरफ न जाऊंगा। तो मैंने बोल दिया -5 लेस देन 2। देखिए सब लोग इधर फोकस करो। -5 तो 0 से इसको 1 सेकंड इसको हटा लेने दो। देखो 0 से मैं -5 बढ़ाऊंगा, सीधा सीधा आ गया, ठीक है। लेस देन कितना चाहिए? 2 चाहिए, तो मैं किधर जाऊंगा बताना? लेफ्ट की तरफ जाऊंगा, इधर जाऊंगा या फिर इधर जाऊंगा? सही है, इधर जाऊंगा, ठीक है। तो 2 कदम जाना है, 1 कदम 6 पर है, अब इधर है नहीं, तो आप इसको विस्तार कर लो ना, इसको बढ़ा लो ना, यहाँ पर -7 कर लो, यहाँ पर -8 कर लो। तो 1 कदम यहाँ पे आया, दूसरा कदम यहाँ पे आया -7, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? -7। समझ में आ रहा है? जितना बता रहा हूं समझ आ रहा है ना? बोलो आगे की बात करें। आज कुछ ज्यादा समय लूंगा आपके साथ, क्योंकि कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दूं। चलिए पढ़ाई करते हैं। पानी होने साथ में रखिएगा पीने के लिए, ठीक है बात। चलो आगे की बात करते हैं। -5 हो गया ना, अब +5 लिखेंगे। मैंने +5 लेस देन 2 बोल दिया, तो 0 से कहां पे आऊंगा? सीधा 5 पे आऊंगा। बताना जरा हाँ कि ना? हाँ। अब इससे कम चाहिए मेरे को, तो मैं लेफ्ट की तरफ आऊंगा ना, तो इधर आऊंगा। 1 2 तो 3 हमारा आंसर हो गया। समझ में आया होगा, मेरे ख्याल से आया होगा। बहुत इजी बना दिया है मैंने आपको। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार मेरे को बताना, ठीक है। मेरे को बताना, या फिर जो भी आपका समस्या है बट कमेंट करना, मैं उसका जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा, अब इसके बाद बहुत आसान हो, मतलब बहुत ही आसान 2 टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और बहुत ही जल्दी इसको खत्म करेंगे, ठीक है। इसको 2 चैप्टर में आपने पढ़ा है, गेस करना है जरा कौन सा नाम है। इतना से बता दे रहा हूँ, अब जरा आप बताओ मेरे को ये कौन सा नाम है। Successor and predecessor, successor and predecessor, समझना। सक्सेसर में हम क्या करेंगे? ऐड 1, ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 1, ठीक है। एक और, मतलब ये तो ठीक है, ये हमने समझ ली। और एक और चीज से हम समझ सकते हैं, जस्ट आफ्टर, ठीक है। एंड जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर से भी हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? अगर मैंने बोला कि 2 का मेरे को सक्सेसर बताना जरा, 2 का सक्सेसर बताना मेरे को जरा, तो हम क्या करेंगे? 2 में +1 करेंगे 3, तो हमारा 2 का सक्सेसर क्या हो गया? सक्सेसर क्या हो गया? 3 हो गया ना। वैसे प्रीडिकेसर में हमने बोला 2 का प्रीडिकेशन बताना,
तो 2 माइनस 1 कर देंगे हम, बोलो, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा ना, तो 2 का प्रीडिकेशन हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। समझ आ रहा है बात क्या बोलना चाह रहा हूँ? अभी पहला से समझा रहा हूँ आपको, ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 से समझा रहा हूँ, इससे समझ आ रहा है। अब जस्ट आफ्टर से लिखो, मैंने बोला 14 का बताना जरा मेरे को प्रीडिकेशन 14। अब इससे याद रखो, आफ्टर से याद रखो, ठीक है? आफ्टर मतलब बाद, तो सक्सेसर की तुरंत बाद क्या आता है, 15 आता है ना, बोलो। तो हमने 15 है, तो हमने 14 का सक्सेसर क्या बता दिया, 15 बता दिया, आफ्टर से जस्ट आफ्टर तुरंत बाद, ठीक है? एंड जस्ट बिफोर तुरंत मतलब तुरंत पहले, मतलब 14 के पहले, जस्ट पहले, ठीक है? तो इसमें भी आप बता दो 14 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा, ठीक है? ये समझ आया, समझ आया ना, ठीक है? तो मैंने ये अपने गेस से 2 चीजें बता दी आप लोगों को, ठीक है? कि मैं आप लोग मतलब मैं इस चीज को कैसे याद रखता था, ठीक है? आप भी ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है? तो सक्सेसर, प्रीडिकेशन अब हमने समझ लिया। अब इसके बाद हम एक चीज के बारे में बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन चीज है जिसका नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 2 चीजें हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इन चीजों को शुरू करने से पहले हम मिले मतलब करेंगे आप लोग साथ, मतलब हम आप मिलकर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो चलिए उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन 2 टॉपिक मेरे हमारे यहाँ रह गए। अब इस चैप्टर के इंटीजर्स के एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, एडिशन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सब्ट्रैक्शन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर को टाटा बाय बाय बोलेंगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है राइट द अपोजिट। एक बात बताओ, इस अपोजिट का मतलब तो समझते होगे, अपोजिट का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को उल्टा कर देना। जो भी मान लो नंबर है, उस नंबर को उल्टा कर दो। ए ने दिया है हमको इंक्रीज द वेट, जो वेट है वो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, बढ़ रहा है, तो अपोजिट करना है, तो इंक्रीज बोलेंगे, मतलब बढ़ना। वेट जब बढ़ रहा है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज द वेट। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप सॉल्व डालना बढ़ने, ठीक है? डिक्रीज इन वेट, ठीक है? डिक्रीज इन वेट, यहाँ पे करंट कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे कर लेता हूँ, समझ आएगा, ठीक है? इसका है 30 किलोमीटर नॉर्थ, 30 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, 30 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चल रहा है, तो इसका आंसर यहाँ पे लिखो, क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर साउथ, क्योंकि नॉर्थ साउथ होगा, इसका अपोजिट वेस्ट होगा, इसीलिए, ठीक है? सी नंबर है लॉस ऑफ 700, ठीक है? इसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है? प्रॉफिट ऑफ 700, ठीक है? और ये जो डी वाला है ये है 100 मीटर अबव द सी लेवल। एक बात बताना, सी यहाँ पर देखो, मान लो ये सी लेवल है, ये जो है ये हमारा हो गया सी लेवल, ठीक है? सी लेवल से ऊपर जब जाता है नॉर्थ की तरफ हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, नीचे साउथ की तरफ हम नेगेटिव में जाते हैं, ईस्ट सॉरी वेस्ट की तरफ हम नेगेटिव में जाते हैं, और इधर ईस्ट की तरफ हम पॉजिटिव में जाते हैं। या फिर इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ऊपर डायरेक्शन, अप डायरेक्शन की तरफ पॉजिटिव, डाउन डायरेक्शन की तरफ नेगेटिव, और ये हमारा लेफ्ट की तरफ नेगेटिव, राइट की तरफ पॉजिटिव। समझ आया बात, यही बोलना चाह रहा है। तो जो सी लेवल है, इसको सी लेवल से ऊपर, अबव द सी लेवल तरफ तो पॉजिटिव हो जाएगा,
एबव क्या हो जाएगा, एबव एबव का नीचे की तरफ बदल जाएगा, ठीक है। तो बिलो हो जाएगा, बिलो सी लेवल। मेरे ख्याल से इजी रहा होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत इजी रहा होगा, एक बार देख सकते हो, ठीक है। एक बार इसको देख सकते हो। एक का इंक्रीज द वेट है तो हमने डिक्रीज द वेट कर दिया। बीट 30 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, 30 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो हमने 30 किलोमीटर साउथ कर दिया। बी जो है वो 100 मीटर अबव सी लेवल है, मान लो ये सी लेवल है, इसके ऊपर है, हमने बिलो कर दिया, ठीक है। और 100 कहाँ में लॉस हो रहा है, हमने 100 का लॉस कर दिया। समझ आया, समझ आया, नहीं समझ आया तो आप बताओ कमेंट करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ते हैं साथ में, एक बार सॉरी एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज इंटीजर विद एप्रोप्रिएट साइन। इसे बोलने मतलब इससे पहले मैं आपको बात बताना चाहूंगा एक, कि बहुत दिनों से आपका लेक्चर अपलोड नहीं हो रहा है। उसका कारण ये है कि मेरे को थोड़ा तबीयत खराब हो गया था इसी। अब रेगुलर अपलोडिंग होगा पहले, चलिए ऐसा आपको आवाज से लग रहा होगा। Represent the following number as integer with appropriate sign। ये जो इंटीजर दिए गए हैं इनको रिप्रेजेंट करना है इनके एप्रोप्रिएट साइन की तरफ से, ठीक है। पहला एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड मानो इसको, ठीक है। मान लो ये ग्राउंड है, ये हमारा क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो ये जो ग्राउंड है ना, एक एरोप्लेन है, ऊंचाई पर कितनी की ऊंचाई पर, कितनी की ऊंचाई पर 2000 के ऊपर एक एरोप्लेन है हमारा, इसको मान लो एरोप्लेन, ठीक है। एक एरोप्लेन है ग्राउंड से 2000 फीट पर, तो ये ऊपर की तरफ है, तो ये पॉजिटिव का साइन होगा होगा तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसका आंसर ये है सोल्यूशन। आप सोल्यूशन डालकर सीक्वेंस में लिख देना, जैसे यहाँ सॉल्व डाला, यहाँ पर ए बी सी डी ऐसे आप लिख, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दिया, फिर चलो ये पढ़ लो। जो ए है ना कितना है 2000 मीटर, तो पॉजिटिव का 2000 हो जाएगा। और बी है इज सबमरीन इज मूविंग एट अ डीप 800 मीटर बिलो द सी लेवल। एक सबमरीन है, हम इसको इसको ग्राउंड मत मानो, इसको सी लेवल मानो, ठीक है। एक सबमरीन है जो सी लेवल के नीचे है, कितना नीचे है, तो मूविंग एट 800 मीटर नीचे है, ठीक है। तो ये हमारा -800 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव हो जाता है नीचे की तरफ, ठीक है। आगे है सी में एक डिपोजिट ऑफ रुपीज 200, हमें 200 रुपीज डिपॉजिट, क्योंकि माइनस में चला जाएगा ना। और विड्रॉल हुआ हमें कितना रुपया 700, ठीक है। पॉजिटिव ये हमारा पॉजिटिव, ठीक है। एक बार देखिए हमने कितना विड्रॉल किया 7, ठीक है, ऐसे, ठीक है। 2000 का 2000 ग्राउंड है ऊपर की तरफ,
तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सी लेवल नीचे की तरफ है, नेगेटिव हो जाएगा। हमने डिपॉजिट हमें डिपॉजिट का 200 पे पॉजिटिव हो जाएगा, विड्रॉल हमने किया 700, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन मैंने जिस तरह से करवाया इजी लगा होगा, इजी लगा होगा, इजी है। कहीं कोई डाउट है ना आपको तो आप कमेंट के अंदर पूछो, मैं कमेंट लिखता हूँ और उसके बाद आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। या फिर इस चैप्टर से आपको कहीं कुछ क्वेश्चन मिल रहा है, आपको नहीं आ रहा है तो उसको भी पूछो। वैसे एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन में करवाते हैं, उसके बाद भी आपको डाउट आता है, ठीक है। करते हैं हम पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमने कर लिया। जितने नंबर दिए हैं ना, ये से लेकर इन सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। हमने आपको बताया कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जितना हमने रियल नेम भी बताया कि नंबर लाइन पे एक रियल नेम होता है जिसको रियल नंबर लाइन कहते हैं, हम बोले हम लोग, ठीक है। उसी रियल नंबर लाइन की पॉजिटिव 1 सॉरी पॉजिटिव 5 -10 पॉजिटिव 8 -1 और -6 को हमें रिप्रेजेंट कर देना है। बहुत आसान है, करके देखें, करके देखें क्या, चलिए करके मेरे साथ साथ करना, ठीक है। ए को कर हमने ऐसा बनाया, ठीक है। इधर मान लिया -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने 5 तक लिया, हमें पॉजिटिव साइड को लेना है, ऐसे कर पॉजिटिव साइड हमने रिप्रेजेंट कर दिया, या फिर आप ऐसे ही कर, ठीक है। ऐसे करना होगा तो आप सिर्फ 5 को ऐसे कर सबको देखें, ठीक है। अब बी देखते हैं, बी में क्या है, -3 को रिप्रेजेंट करना है। हमने यहाँ पर ले लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और यहाँ पर 1 ले लो, यहाँ पर 2 ले लो, ठीक है। -3 ऐसे कर दिया हमने, -10 को भी रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सी नंबर है +8 को, +8 के लिए हमने ये लिया -1 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8, तो ये हमारा +8 भी रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। डी में क्या है -1, तो हमने यहाँ पर लिया 0 1 सॉरी 1 2 3 4, ठीक है, 4 तक लिया और ये -1, ठीक है। -1 यहाँ पर -2 लिखे, ठीक है। -1 ये हुआ, -1 को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब ये वाला है, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एडजेसेंट फिगर इज वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंट इंटीजर। ये जो वर्टिकल नंबर लाइन दे रहा है इसमें रिप्रेजेंट करना है हमने इंटीजर को। ए है हमारा, इफ पॉइंट डी इज पॉजिटिव 8 देन विच पॉइंट इज -8। पॉइंट डी अगर पॉजिटिव 8 है तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो हमारा नेगेटिव का 8 होगा। इसे आप 0 भी ले सकते हो, तो ठीक है। तो यहाँ पर हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। एफ जो हमारा नंबर होगा सॉल्व में हम लिखेंगे ए के एफ, ठीक है। एफ लिखेंगे, समझ आया, ये बात समझ आया, ठीक है। ए वाला हमने कर लिया। बी दे रहा है पॉइंट जी ए नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। जो पॉइंट जी है वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, मान लो हमें इसे हमने इसको 0 माना, ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव होगा, तो पॉइंट जी तो नीचे की तरफ आया तो नेगेटिव है ना, तो डी डी में मैं लिखूंगा नेगेटिव नेगेटिव समझ आया।
ठीक है, राइट इंटीग्रल फॉर बी एंड ई, बी और ई का, बी और ई के द्वारा इंटीग्रल पे है, ये हमें बताना है। ठीक है, सी, सी नंबर में, ठीक है, सी नंबर में। तो बी जो है हमारा, बी, बी हमारा 1 2 3 4, पॉजिटिव का 4 है, ठीक है, और ई जो है वो हमारा माइनस का 10 है, आप कर दीजिए। ठीक है, डी देखते हैं, डी वाला है विच पॉइंट मार्क ऑन द नंबर लाइन एंड लिस्ट लेवल, वो कौन सा लेवल है, वो कौन सा नंबर है तो हमारे पास लिस्ट लेवल है। एक बार और इसको लिखो, तो विच पॉइंट मार्क ऑन द नंबर लाइन, विच नंबर, विच, सॉरी, विच पॉइंट मार्क ऑन द नंबर लाइन ऑन द, मतलब सबसे लीस्ट लेवल में कौन है, सबसे नीचे वाले लेवल में ये जा रहा है। तो सबसे नीचे वाले नंबर में देखें इधर ये है ना, लिख देंगे E, ठीक है। अब इन वाले को देखते हैं, अरेंज करना है हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटी की तरफ, तो बड़े से छोटी की तरफ हम करेंगे ना, पहले आ जाएगा डी, उसके बाद सी, फिर बी, ए, ठीक है, उसके बाद हमारा ओ लेंगे, ओ ले सकते हैं, फिर नहीं भी ले सकते हैं, एच, वी, एफ, और कुछ ऐसे इसकी अरेंजमेंट होगी, हमने ओ को भी रख लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है following is the list temperature of 5 places in India on particular day of the year। जो ये लिस्ट है ना, ये इंडिया के कुछ प्लेस हैं जहाँ के पर्टिकुलर डे के, मतलब एक पर्टिकुलर डे है ये सामने, ठीक है, उसका हमें टेम्परेचर वगैरह बताना है जो क्वेश्चन पे पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमें इस डे, यहाँ पे तो लिखकर दिया है ना 100 डिग्री सेल्सियस बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमें यहाँ पे नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलो पहले लिखने देते हैं, सियाचिन, सियाचिन जो है, अच्छा एक बार बताओ, जीरो से बिलो का मतलब नीचे होता है, तो जीरो से जो नीचे होगा निगेटिव होगा, ऊपर होगा पॉजिटिव होगा, ऊपर होगा पॉजिटिव होगा, तो ये बिलो हो रहा है, यहाँ पर -10 डिग्री तक सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, शिमला का बिलो 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री सेल्सियस माइनस हो जाएगा। अहमदाबाद का अबव है 0 डिग्री से, तो हमें 30 डिग्री पॉजिटिव ऐसे लिख सकते हैं, या फिर प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस ऐसे। ठीक है, दिल्ली का 20 डिग्री सेल्सियस अबव है, ये भी हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम प्लस 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, श्रीनगर का 5 डिग्री सेल्सियस बिलो है 0 डिग्री का, तो हमें -5 डिग्री सेल्सियस लिखना पड़ेगा, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, आगे पूछ रहा है एक नंबर को, मतलब ध्यान से, मतलब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बड़ा है आंसर बहुत छोटा छोटा है, देखिए कि बड़ा है, इन्हें ध्यान से पढ़ना। ठीक है, राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेस इन फॉर्म इंटीजर इन द ब्लैंक ऑफ कॉलम। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, ये में हमें करना है कि जैसे जैसे ये एक कॉलम की हिसाब से हमें लिखते जाना है। ठीक है, एक मिनट इसको आप, मतलब आप इसको रीड करो, आप रीड करो, बोल रहा है राइट द टेम्परेचर ऑफ, राइट द टेम्परेचर of these place in the form of integer in a blank column। ठीक है, इस, अब चलो इसको शुरू करते हैं, चलो इसको शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, सीक्वेंस में लिख देना है, जो कलम में हमें है तो इसे ही सीक्वेंस में लिख देंगे। ठीक है, बस इसे सीक्वेंस में लिख देना है, तो चलो लिखते हैं, यहाँ पे करना है। ठीक है, यहाँ पे करना है, आप जब प्रॉपर सोल्यूशन के साथ लिखना।
ठीक है। सबसे पहले हमारा है -10 डिग्री का सेल्सियस, उसके बाद -2 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद पॉजिटिव का 30 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद पॉजिटिव का 20 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही लिख देना है एक सीधे सोल्यूशन। ठीक है। अब बी देखो, बी बोल रहा है फॉलोइंग इज नंबर एंड रिप्रेजेंट द टेंपरेचर इन डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर है सबको रिप्रेजेंट कर दो। आप बी में के सॉल्यूशन में क्या बी के सॉल्यूशन में एक ऐसा देखो, ऐसा नंबर लाइन बनाओगे, आपके बुक में है, ठीक है, ऐसे बनाना सॉल्यूशन के अंदर, और उसके बाद मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ ना, इस पर करूंगा, वो आप सॉल्यूशन में कर दीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले है -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस ले रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सियाचिन, सियाचिन। ठीक है। उसके बाद है -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। देखो ये 1 ये 2 ला लो, तो -2 डिग्री सेल्सियस पे कौन है, शिमला। ठीक है, शिमला। उसके बाद पॉजिटिव का 30 डिग्री सेल्सियस पे अहमदाबाद, यहाँ पे हमारा अहमदाबाद, अहमदाबाद। ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव का 20 डिग्री सेल्सियस पे है दिल्ली, यहाँ पे है दिल्ली। ठीक है। तो उसके बाद माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे है हमारे पास, थोड़ा बड़ा कर लो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, श्रीनगर, श्रीनगर, श्रीनगर। ठीक है। ऐसे हमने रिप्रेजेंट किया। आप क्या करोगे, ऐसे ही आप सॉल्यूशन बनाओगे और ऐसे ही इसको मार्क कर लो। ठीक है। उसके बाद है लॉर्ड द नेम ऑफ सिटी अगेंस्ट टेम्परेचर। अब इसकी अगेंस्ट टेम्परेचर के हिसाब से इसकी सिटीज को यहाँ पे प्लॉट करेंगे। सी में दिया है विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस, सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है, सबसे सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा होगा, बोलो, सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा होगा, हमारे पास सियाचिन होगा ना, सियाचिन होगा, क्योंकि माइनस पे जितना बड़ा नंबर होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है, जितना बड़ा नंबर जितना लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा उतना छोटा नंबर मिलते जाएगा। तो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में 10 है ना, माइनस का 10, इसीलिए कोल्डेस्ट प्लेस, कोल्डेस्ट प्लेस सियाचिन है, हमारा श्रीनगर है, सियाचिन, सियाचिन। ठीक है। बी नंबर है राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 100, सॉरी 10 डिग्री। उस प्लेस का नाम बताओ जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री से ऊपर है। ठीक है, 10 डिग्री से ऊपर है, तो 10 डिग्री से पॉजिटिव में 10 डिग्री से ऊपर अहमदाबाद दिल्ली का है, तो यहाँ पर नाम लिखिए अहमदाबाद, अहमदाबाद एंड दिल्ली। ठीक है। ये हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है in each of the following pair which number is right of order on the number line। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन को एक बार आप लोग खुद से रीड करो। ठीक है, मैं साइड हो रहा हूँ, एक बार खुद से रीड करो। कर लिया? ठीक है, कर लिया। पूछ क्या रहा है, ये जो फॉलोइंग पेयर है ना, ये जो नंबर हमने लिए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा नंबर, इन दोनों में से कौन सा नंबर राइट की तरफ बढ़ रहा है, मतलब 2 और 9 में से ऐसा कौन सा नंबर है जो हमारा राइट की तरफ बढ़ रहा है। -3 -8 में से कौन सा राइट की तरफ पड़ेगा, ऐसे ही बताते चलना है। ठीक है। तो इसके कौन सा राइट में पड़ेगा, 8 2 और 9 में, तो सही सी बात थी, मतलब बेसिकली बात है कि 9 राइट में पड़ेगा, तो लेफ्ट की तरफ पड़ेगा, ए में 9 हो गया। बी -3 -8 में से कौन बड़ा है, ये पहले देखो, तो -3 बड़ा है। ठीक है, -3 बड़ा है, तो -3 राइट की तरफ पड़ता है, -8 लेफ्ट की तरफ पड़ता है, तो यहाँ पर इसके फॉर्म हो जाएगा -3।
सी में देखो वन -1 बड़ा है या फिर जीरो बड़ा है, जीरो बड़ा है राइट की तरफ पड़ेगा। डी में देखो -11 बड़ा है या फिर 10 बड़ा है, 10 बड़ा है क्योंकि 10 सॉरी 10 जब बड़ा है तो ये राइट की तरफ पड़ेगा। ई में -6 और 6 में बड़ा है, 6 बड़ा है तो ये राइट में पड़ेगा। एफ नंबर देखो 1 या फिर -100, 1 बड़ा है 1 राइट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट ऑल द इंटीजर बिटवीन द गिवन पेयर, राइट देम ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन नंबर्स। देखो ये दो पेयर नेम हुए हैं 0 और -7, इनके बीच में कौन से नंबर्स है ये हमें लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में लिखना है। आप सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में लिखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप इसके लिए दे रहे हैं, यहाँ पे इसके लिए आप सोल्यूशन कर कर लिखोगे, ठीक है। -7 के बाद -6 -5 -4 -3 -2 -1, उसके बाद 0 आता है, ठीक है। यहाँ पर -3 -2 -1 0 1 2 3, उसके बाद 4 आ जाएगा। -8 से -15 तक तो -14 -13 -12 -11 -13 -9, ठीक है। उसके बाद 30 से -33 से -23 तक, ठीक है। तो -29 -28 -27 -27 -26 -24 -23 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने निपटा लिया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट फोर नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -20 से 4 बड़े इंटीजर बताना है। तो हम बता सकते हैं ना, माइनस का 90 हो सकता है, माइनस का 18, माइनस का 17, माइनस का 15, माइनस का 15, या करते 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 हम जीरो तो जा सकते हैं। अब ये 4 पूछ रहा है, आप 4 ही बताना, ठीक है। अगला पूछ रहा है राइट फोर नेगेटिव इंटीजर लेस देन 10, लेस देन 10 लेस देन किसके 10 -10 के, -10 से छोटे नंबर बताना है। -11 -10 से छोटा -11 -12 -13 -14 -15 -16, ऐसे करते करते आप माइनस के फाइनल कर, ठीक है, ठीक है ना। लीजिए हमने 4 लिख दिया, आप 4 ही लिखना, हम भी 4 कर देंगे। इसमें भी 4 कर दे क्या, 1 2 3 4 ही पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 7 8 भी हमने कर लिया है, और 2 क्वेश्चन करेंगे 9 10 और उसके बाद एक नए टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो चलिए वो 2 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है उसका करेक्ट स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है -8 इज टू राइट ऑफ -10 वाला नंबर है। -8 जो होगा, -8 जो होगा वो नंबर लाइन पे -10 के राइट की तरफ होगा क्या, तो -8 होगा वो नंबर लाइन पे माइनस माइनस पूछ रहा है -8 इज टू राइट ऑफ द -10 नंबर लाइन, -10 के राइट की तरफ होगा -8 नंबर लाइन के ऊपर, तो ये हमारा होगा 2। अगला क्वेश्चन है -100 इज टू राइट ऑफ -15, -15 के राइट की तरफ होगा -100 नहीं, -15 ना बड़ा है तो ये तो राइट की तरफ ना होगा, तो ये फॉल्स है। इसका ट्रू स्टेटमेंट क्या है, -100 इज टू लेफ्ट ऑफ -15 ऑन द नंबर लाइन, समझ गए ना।
स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1 नहीं, ये भी गलत है क्योंकि स्मॉलेस्ट तो हमें पता ही नहीं है कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा हुआ, वो तो माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा, ये भी फॉल्स है। इसमें लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, तो हमें पता नहीं है स्मॉलेस्ट, तो हम ग्रेटेड कर देंगे, ठीक है। हम कर देंगे ग्रेटेड, ये अलग है, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर इज -1, ठीक है। 26 इज ग्रेटर देन 25 के लिए भी गलत है। और क्या कर देंगे हम, 26 इज स्मॉलर देन -25, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। बोल रहे हैं ड्रा नंबर लाइन ऑन द आंसर, नंबर लाइन को ड्रॉ करो और आंसर दो। ये क्या बोला है, एक नंबर अभी वो कौन से नंबर पर पहुंचेंगे इफ वी, अगर हम मूव कर रहे हैं 4 नंबर राइट की तरफ -2 के, नंबर लाइन बनाया, उसके लिए हम लगाया -0, 1 2 3 -2 पे हैं, ठीक है। कहाँ पे है, हम 4 कदम, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, 4 कदम मूव कर रहे हैं, तो कहाँ पे जाकर रुक जाएंगे, आंसर है 2। तो ए सॉल्व करेंगे और ए में लिख देंगे हम 2, ठीक है। ए में लिख देंगे 2, बी देखते हैं, बी देखते हैं इधर बी देखते हैं। बी है विच नंबर विल वी रीच, कौन से नंबर पर पहुंचेंगे अगर हम मूव कर रहे हैं 5 नंबर लेफ्ट की तरफ 1 से, यहाँ पर 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7 -1 के ऊपर है हम, सॉरी पॉजिटिव 1 पर है, और हम क्या कर रहे हैं, 5 कदम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम, ठीक है। तो हम कहाँ पे आकर रुक गए, तो हम रुक, ऐसा लग रहा है कि गिरने वाला है। अब रुके कहाँ पे, -4 पर, ठीक है। सी देखो, इफ वी आर एट, अगर, अगर फिगर, किस पर है, -8 के ऊपर, -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 -0, तो माइनस नहीं होगा यहाँ पर, पॉजिटिव का 0 होगा, ठीक है। हमने माइनस सॉरी पॉजिटिव है। अब क्या बोला है, हम अभी हैं यहाँ पर हैं -8 पर, ऑन द नंबर एंड इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव इज टू रीच -30 तक पहुंचने के लिए हमें राइट की तरफ मूव करना पड़ेगा या फिर लेफ्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा, तो सही सी बात है, एकदम सरल सी बात है। तो -30 पर जाने के लिए हमें लेफ्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा, समझाया। तो हम क्या बोलेंगे, टू द लेफ्ट, ठीक है। अगला उसी तरह से अगर -6 पर है नंबर लाइन के ऊपर, तो हमें कौन से डायरेक्शन की तरफ मूव करना पड़ेगा, -1 के लिए, -6 यहाँ है, हम यहाँ पे हैं, तो -1 पर जाने के लिए, यहाँ पर आने के लिए हमें इस डायरेक्शन की तरफ मूव करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन की तरफ मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द राइट। इसके साथ हमने ये कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मैंने अभी तक रिवाइज किया। कुछ 10 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन में मेरे ख्याल से आप लोग को ऐसा नहीं लगा होगा कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है या फिर समझ नहीं आ रहा हो। अगर समझ नहीं आया है तो आप लोग कमेंट के अंदर बता सकते हो,
ठीक है। और अगर अच्छे तरीके से समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि अगले लेक्चर, अगला और सब लेक्चर हम अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने ये 10 क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया। अब चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एडिशन करना। एडिशन के बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे इसमें भी, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे, और सब्ट्रैक्शन के बाद कुछ क्वेश्चन कर चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, चलो अभी हमने 10 क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस की। अब मैंने बोला था एक नए चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है एडिटिव एडिशन इंडिजन, और उसी टॉपिक पर है एडिशन ऑफ इंटीजर। एडिशन करना हम लोग जानते हैं, लेकिन इंटीजर्स का कैसे एडिशन करेंगे ये आपको सीखेंगे। दो टाइप होते हैं, एक साइन सेम। तो साइन सेम हो तो क्या करेंगे, आंख बंद करके, साइन सेम में आंख बंद कर आप दोनों को जोड़ दो, तो आंसर है। अगर साइन अलग अलग है तो आंख बंद कर कर उसको सब्ट्रैक्ट करो, दोनों नंबर में से फिर जितने नंबर है उसमें से बड़ा वाला नंबर है उसके साथ अगर माइनस का साइन है, माइनस रहेगा तो पॉजिटिव साइन। दो ही प्रकार का होता है, बस यही है। तो ये इसे जानने से पहले मैं आपको एक नया चीज बताऊंगा, मोर इसके बारे में, जैसे हमने इस बात के इंट्रोडक्शन पार्ट चला उसमें हमने बताया। ठीक है, क्या है हम बताएंगे, क्या हम करेंगे। अब आपको मोर देन करना पड़ेगा, जैसे भाई मोर देन टू, तो मतलब ये जो टू है, टू से 5 ज्यादा, मतलब टू से हम 5 कदम चलेंगे, 1 2 3 4 5 कदम जाएंगे, जो अंक पड़ेगा वही। ठीक है, किधर चलेंगे हम, राइट की तरफ में चलेंगे। ठीक है, अगर लेस देन बोलते, अगर यहाँ पर लेस देन बोलते, लेस देन, ठीक है, तो हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे, से 5 कदम, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 10 कदम 2 कदम, जो नंबर आ जाएगा वही हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम न्यूटन एंड न्यूटन, ठीक है। अब इस पर आते हैं हम, जो बोले वही बात लिखा हुआ है, एड एंड टेक द साइन, जो तो साइन लेंगे, माइनस का 3 एंड माइनस 4 दोनों सेम नंबर है, दोनों सेम नंबर है, दोनों को दो दो, 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। निगेटिव साइन है तो साइन हमने ले लिया, निगेटिव 7 आ गया। ठीक है, 3 और 7, 3 और 7 दोनों पॉजिटिव नंबर है, हमने जोड़ा, हमारे पास आ गया 10। दूसरा लिखते हैं, डिफरेंट साइड साइन होगा, डिफरेंट साइन होगा, तो सिंपली क्या करेंगे, अभी हमने बोला जब टैग करेंगे और साइन लेंगे, टैग द साइन, किस चीज का साइन लेंगे, जो लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट, जैसे -5 9 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 में से सिंपल ही माइनस किया, आप बंद करके प्लस को बोल दिया, 5 को माइनस करो तो क्या हो जाएगा, 4 बचेगा। बड़ा कौन सा है, बड़ा है 9, पॉजिटिव ऐसे लिख देंगे हम, माइनस का 13 एंड माइनस का 8, माइनस का 13 माइनस का 8 दोनों को आंख बंद करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 13 में से 8 को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा 5। बड़ा कौन है, 13, 13 के साथ माइनस है। समझ आया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये एडिशन ऑफ इंटीजर। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आया होगा। चलिए इसी के आधार पर कुछ 4-5 क्वेश्चन पर अभी एडिशन के बारे में पढ़ा है, कुछ क्वेश्चन बी वाला तो पढ़ा है हमने, मोर देन लेस देन, इससे हमने वो जो मतलब एडिशन के पहले 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, उससे पहले ही हमने हमने लेस देन और मोर देन के बारे में बताया था, याद करो। ठीक है, तो इनके हिसाब से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं, माइनस सॉरी पॉजिटिव 5 मोर देन 2, मतलब 5 में 3 और ज्यादा, 5 से 3 और ज्यादा ही ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर नंबर है 9, यहाँ पर 5 है, तो इससे 3 ज्यादा, 3 कदम ज्यादा जो नंबर आएगा वही सीधी बात। ठीक है, तो 3 ज्यादा, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि 5 में 3 को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 5 में 3 को, 5 में हम 3
तो 5 में 3 को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 में 3 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। तो आप सोल्यूशन फर्दर 8 लिख लेना। फिर यहाँ पर हमने किया माइनस माइनस 5 में 5 ऐड किया, तो ये हमारा 0 हो गया। 6 में 6 मतलब -2 में लिखना, सॉरी पॉजिटिव 2 में 6 माइनस कर दो, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -4, और ये -2 में से 3 कम कर दो, यहाँ पर आ जाएगा -5। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर दिया। इसे हमें बोलना है नंबर लाइन को, सॉरी नंबर लाइन की हेल्प, ठीक है। तो ये हम करते हैं, नंबर लाइन हम बनाए, यहाँ पर रखा हमने -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हम 0 से सीधा 9 के पास आ गए, ठीक है। और 9 मतलब 9 के पास है, हम 9 पे है, मतलब 9 ठीक है ना। अब 9 से माइनस किया 6 को, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे, ठीक है। -6 किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा 30 आ जाएगा हमारे पास। सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, सॉल्व भी मिल जाएगा 3, फिर क्या आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा हमारे पास 3। तो ऐसे आप कर सकते हो, एक बार इसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। बी वाला करते हैं, बी वाला है +5 और फिर 11, तो ये हम कर लेंगे यहाँ पर -12 -11 -13 -9 -8 -7 -6 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 and 5 तो 5 पे है, हम 5 पे हैं, 5 से -11 किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। यहाँ तक चल के आया ये -11 में, आंसर में क्या मिल गया इसे, माइनस का, ठीक है। सी करते हैं, -5 में 10 को ऐड किया, माइनस के 10 में से पॉजिटिव के 10 में बन गया, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 0 1, चलो इसको करते हैं, ठीक है। सी नंबर हमने, सी नंबर -7 से, तो हमने यहाँ पर लिया 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 एंड -11, ठीक है। यहाँ पर 1 भी लिए माइनस -1 में से -7 -1 में से हमने, ठीक है, -1 पर थे हम, और यहाँ से माइनस कर दिया 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें क्या मिला, -7 क्या मिला 8, -8, तो हमारे पास मतलब क्या हो जाएगा इसका 8, ठीक है। डी करें, डी, डी पे हम ऐड 3 लिखे, 1 2 3 5 6 7 8 9 10, 3 पे 10 में से 5 माइनस किया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमने माइनस किया तो हमसे क्या मिला, 5 मिल गए, ठीक है। ई कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर क्या किया, -1, देखो सबसे पहले -3 जैसे, ठीक है। -3 जैसे -1 जैसे छोड़ दो, -1 में से माइनस, ठीक है। यहाँ पर कर दो हमारा
-3 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 -1 में से -2 दिया 1 2 -2 दिया तो हमें क्या मिला माइनस काट ली और उस -3 में से -2 दिया और सॉरी -1 2 3 तो हमें क्या मिला -3 दिया तो हमें मिल गया माइनस। आप ये आंसर तो यहाँ पे लिखते चलो, ठीक है। एफ नंबर यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पर एक नंबर लाइन हमने बनाया और भी बड़ी नंबर लाइन, ठीक है। एफ नंबर यहाँ पर -3 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 -2 में से 8 को प्लस कर दिया, -2 में से 8 को प्लस कर दिया, ठीक है। -2 में से -3 यहाँ पर 8 कर दिया 1 2 3 4 ठीक है। -2 यहाँ पर है ना -2 -2 में से 8 को प्लस किया 1 2 3 4 5 6 7 8 6 पे आ रहा है, ठीक है। 6 में और उनमें से -4 किया 1 2 3 4 -4 किया 1 2 3 4 तो हमें क्या मिल गया 2 हो गया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए आगे को क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, हमें इसमें भी ऐड करना है, लेकिन प्रश्न है इसमें हमें नंबर नहीं क्योंकि वो नहीं करना है, बोल रहे हैं तो मुझे नंबर दिया पता नंबर नहीं। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो हम माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 11 में से 7 को माइनस कर देंगे हमारे पास कितना होता है। अरे 11 में से 7 माइनस करो 4 हो जाएगा, तो 4 हो गया। वैसे ही हम -13, ठीक है, ऐसे ऐसे करते चलते, ठीक है ना। ये फिर इसको -13 एंड 18 तो देखो ये दोनों है प्लस में, प्लस एंड प्लस 18 दो है ना, प्लस एंड प्लस 18 प्लस यहाँ पर भी है प्लस 18 यहाँ पर भी है माइनस है, तो माइनस प्लस 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 एंड प्लस माइनस तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, अब हम कुछ डायरेक्ट करते चलते हैं, ठीक है ना। आप लोग सॉल्व करते थे ना, मैंने आंसर बताया। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -10 प्लस -18, ये हो जाएगा हमारे पास 9। -10 प्लस -18 -10 प्लस -18 हमारे पास क्या हो जाएगा 9। कैसे है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एंड प्लस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये कन्वर्ट होते चल रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों, ये हमारे पास 9 आ जाएगा किस चीज में, पॉजिटिव में, ठीक है। इसके बाद ये डी नंबर माइनस का 250 प्लस 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 पॉजिटिव का 150, आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर इसका माइनस की तरफ जाएगा, -100 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो माइनस का 380 प्लस एंड माइनस का 220, आंसर में हमारा क्या आ जाएगा, आंसर में हमारा आ जाएगा 650 हो जाएगा। एफ नंबर देखो, एफ नंबर है माइनस का 270 प्लस माइनस का 100, इसका आंसर निकालना तो बहुत इजी है, ये वाला हो जाएगा -300, ठीक है। अब देखो, अब इसमें फाइंड करना समझना आपको। देखो इसमें ये दो हम करेंगे, ये दोनों आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क क्या, होमवर्क आप करोगे करोगे
और कमेंट में इसका आंसर डालें, तो कमेंट में देंगे, ठीक है। ए नंबर है, ए नंबर को मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको सिंपल, इससे आप ये 317 है, उसके बाद एंड लिखा है ना, एंड के ऊपर प्लस कर दो एंड माइनस रख दिया, ऐसे कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा कितना आ जाएगा, 117 आएगा क्या, तो 117 किस में आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, प्लस में माइनस, बड़ा है ये, दोनों में से कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो इसमें किस चीज का साइन है, माइनस है, तो माइनस में आएगा या माइनस 217। वैसे ही बी को भी करो, माइनस का 312, वैसे ब्रैकेट प्लस 39, तो ब्रैकेट यहाँ पे नहीं डालते, तो फिर प्लस कर दो, ऐसे कर सकते हो, तो ये ऐसे कर सकते हो, इसको भी, इसका आंसर बहुत अच्छा है, बी वाले का आंसर बहुत आसान है, ये दोनों बहुत इजी क्वेश्चन होगा मेरे, तो मेरा ये मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको सॉल्व करना, और सॉल्व करके आप फिर के अंदर क्या करना, इसको कमेंट करना है, लॉट इट सी, ये हमारे पास कितना होगा, नेगेटिव होगा क्या, इसको बहुत माइनस का होगा, बताना जरा, बड़ा ये है, बड़ा ये है, ये लग रहा है, देखने से ये लग रहा है, फिर मन क्या रहेगा कि ये दोनों को जोड़ दे, ये दोनों को जोड़ना हटा दो, इन दोनों को मत देना, तीनों में देखो बड़ा कौन, तीनों को अलग अलग है, तो बड़ा के लिए है तो माइनस को साइन आ जाएगा यहाँ, माइनस करिए, समझ आया, ऐसे बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसे बनेगा, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में कर सकते हो, मैं बताऊंगा, होमवर्क में कर सकते हो, बोलो होमवर्क में कर लोगे, बता देंगे, थोड़ा डायरेक्ट करूंगा यहाँ, थोड़ा डायरेक्ट, इसका आंसर है तेरा हमारे पास 4, 4 आएगा, एक बार रीचेक कर लो, एक बार रीचेक कर लेते हैं, ठीक है, एक बार रीचेक कर लेते हैं, 4 आगे, इसको भी होमवर्क, ये इन्हीं दोनों को होमवर्क बनाना, किसको होमवर्क नहीं दे, यहाँ आ जाएगा, ए 38 आएगा कि माइनस का 38, तो ये हमने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की और इनके साथ हमने एडिशन वाले टॉपिक को भी खत्म किया। आगे नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे सब्ट्रैक्शंस का, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो चलिए अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। अभी एडिशन और इंटीग्रल का पुस्तक 5 क्वेश्चन थे, अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल का सब्ट्रैक्शन करेंगे। सिंपल बात है, जब भी सब्ट्रैक्शन आएगा हम क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे, पॉजिटिव होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है, या फिर नेगेटिव इनवर्स कर, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपोजिट साइड ऑफ इंटीजर, ऑफ साइन इंटीजर के साइन को अपोजिट कर दो, मतलब चेंज कर दो, चेंज कर दो साइन को, या फिर आप क्या कर सकते हो, एडिटिव कीवर्ड कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल में लो, जैसे 17 है तो -17, 18 है तो -18, -20 है तो पॉजिटिव 20 है, कन्वर्ट, ठीक है, ऐसे ही कन्वर्ट होना चाहिए। अब ये है कि यहाँ पे कैसे साइन को चेंज करेंगे, 56 यहाँ पे माइनस है तो प्लस, ये पॉजिटिव है 23 तो माइनस का 23, ऐसे ये है 56 प्लस 23 कर दूंगा, ऐसे ये है माइनस का 79 प्लस, ऐसे सॉल्व करते चलूंगा, ठीक है, ऐसे सॉल्व करते चलूंगा, ऐसा सॉल्व करते चलूंगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस लगाया, नेगेटिव बना दिया। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान रहा, बहुत आसान हो जाएगा, मेरे ख्याल से बहुत आसान, बहुत आसान, एक बार सॉल्व करना
ये हमारा बनेगा 17, ये हमारा कितना बनेगा 100 9 129 हो जाएगा 129 मैंने अभी एडिशन क्या करता है, दोनों पॉजिटिव में सिंपली जोड़ दो, साइन सेम है, पॉजिटिव में क्या करना है, साइन सेम है, जोड़ दो, साइन को टेक कर दो, साइन अलग अलग है माइनस कर दो, साइन अलग अलग है माइनस कर दो, माइनस में आएगा, और बड़ा किसी बड़ा ये है तो माइनस में आएगा, और माइनस क्या आ जाएगा 100, साइन अलग अलग है मुझे माइनस प्लस माइनस एंड फिर माइनस में क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया, साइन सेम हो गया, दोनों का साइन सेम है तो दोनों को जोड़ दिया, 124 आ गया हमारे पास, 124 आ गया, 124 आ गया, और यहाँ पे बड़ा ही वाला है, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको शुरू दे दिया माइनस का 120, ये हमारा आ जाएगा 120, ये इसी के साथ हमने एडिशन ऑफ इंटीग्रल करा हो गया, इसी के साथ हम और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करेंगे। चलिए जल्दी से इन 4 क्वेश्चन को खत्म करते हैं। अभी हमने पढ़ा सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, इसके बेसिस पर कुछ 3 से 4 क्वेश्चन हम करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है फाइंड करना। सब्ट्रैक्शन में हमें अभी अभी क्या जाना, इसमें एडिटिव इन्वर्स कर देते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं, यहाँ पर माइनस का है तो ये यहाँ पर प्लस कर देंगे, और ये 20 पॉजिटिव का है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, कुछ इस तरीके से। इसी को मैं यहाँ पे कर दूंगा 35, ठीक है, प्लस एंड माइनस 20, ऐसे कुछ कर देते हैं, साइन को चेंज कर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम सॉल्व करने वाले हैं। एडिट हम बोले साइन को चेंज कर देते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एडिटिव इन्वर्स कर देते हैं। तो बहुत आसान, हमने एडिशन करा, उस एडिशन से भी नहीं, एडिशन से आसान नहीं हो सकता, एडिट थोड़ा ये टफ है, क्लास 6 में टफ है, ठीक है। उसके बाद इसके नए तरीके आ जाते हैं, आपसे न्यू क्लास में सुनोगे तो इसके नए तरीके आ जाएंगे जानने, ठीक है। तो हम साइन को चेंज कर सकते हैं, एडिटिव इन्वर्स कर सकते हैं, और उसी के बेस पर हम इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करते चले सकते हैं, ठीक है। तो ये हम एडिटिव इन्वर्स कर इसको कर दो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एडिट 35 में से आप ऐसे सिंपली 20 को माइनस कर दो तो मेरे पास 15 आ जाएगा। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 15। वैसे यहाँ पर एडिशन एडिटिव इन्वर्स कर दो या फिर साइन को चेंज कर दो, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा, 18 आपने यहाँ पे हम सॉल्व कर लिख देता हूँ, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट लिखते चल रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे जैसे अभी बताया मैंने वैसे ही आप कर लिख देते हैं, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 3 होगा, इसका आंसर 3 होगा। एक बार नहीं समझ आ रहा है, टफ लग रहा है, तो आप इसको एक बार वापस से देख सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर सिंपली करते चलो ना, सिंपली करते चलो, 13 आ जाएगा, 13 बोलो, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 30 वाले का आंसर वालेगा तो बताना है, -20 इतना एडिटिंग मत करो, प्लस में चला जाएगा, तो ये 20 में 30 मिल जाएगा, तो हमारा 33 आ जाएगा आंसर, ये हमारा 33, ठीक है। उसके बाद ई वाला सॉरी ई वाला देखो, ई वाला जा रही है 25 माइनस में, अगर हम पॉजिटिव में कर देते हैं में 12
क्या हो जाएगा हमारा ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 55 ये हो गया। इसके बाद हमारा उसके बाद हमारा ये वाला जब एडिट इसका एडिटिव इन्वॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा ए, ठीक है। तो ये ऐसे होगा। अब इसमें बड़ा कौन है, देखो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, आप ऐसे कर कर सॉल्व कर दीजिए। प्लीज ये वाला बड़ा है या फिर ये वाला बताओ, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स होगा। यहाँ पर प्लस है, माइनस है, ये बड़ा, ठीक है। उसके बाद ये वाला बड़ा है या फिर ये वाला बड़ा है, यहाँ पर 10 है, ठीक है। यहाँ पर 20, यहाँ पर 30 है, कौन सा बड़ा होगा, ठीक है बोलो। ये वाला बड़ा होगा, ये वाला बड़ा कर दिया, इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, इन दोनों में से माइनस में है तो माइनस में भी जितना भी बड़ा नंबर होता है, नहीं छोटे नंबर बड़े होते हैं, या फिर ऐसे माइनस में लेकर नहीं कर सकते, माइनस में लेकर मत कर, इसका एडिटिव इन्वर्स कर दो ना, एडिटिव इन्वर्स कर दो, साइन को चेंज कर दो, आंसर मिल जाएगा। ये वाला बड़ा होगा, इसमें भी ये वाला बड़ा होगा, ठीक है। अब ये करो, इस माइनस हम क्या ऐड करेंगे, जीरो बोल देते हैं, तो भी का ऐड करेंगे माइनस, सॉरी पॉजिटिव के 13 में, तो पॉजिटिव का 13 है हमारा, उसमें ऐसा क्या ऐड करें, पॉजिटिव का 12 प्लस और माइनस का 12 ये हमारा जीरो हो जाएगा। पॉजिटिव सॉरी निगेटिव का 4, निगेटिव का 4 और फिर प्लस माइनस का 8, निगेटिव का 4, निगेटिव का 4 है, निगेटिव निगेटिव का 4 है हमारे पास, उसके निगेटिव का 4 है उसके पास। क्वेश्चन गलत चलता है मेरे, क्वेश्चन गलत चल रहा है, एक सेकंड हम क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन देखो। हाँ बोला ना मैंने, क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर क्वेश्चन ये क्वेश्चन में -4 प्लस के बाद ऐसे दिया है डिवाइड 12 दिया है, -12 माइनस का और माइनस का 12, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ऐसा क्या करूँ कि माइनस का 3 हमारे पास आंसर, तो मैं 15 कर सकता हूँ ना, फिर 5 माइनस 15 तो हमारे पास 10 आ जाएगा, 15 में से 5 माइनस किया 10 बड़ा है 15 तो माइनस का साइन इसके साथ, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ऐसे ही मैं करूँगा तो इसका एडिटिव इन्वर्स कर दूंगा, ठीक है। आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख सकते हो, एक बार ध्यान से देख लो। अब एक ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, 4 नंबर ये लास्ट क्वेश्चन करूंगा, डायरेक्ट आंसर इसका करूंगा, आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। सॉल्व आप लोग करोगे, डायरेक्ट आंसर मैं बताऊंगा। -7 -8 -25 क्या आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा 10 होगा। एंड -13 + 32 -8 -1 क्या आंसर होगा, इसका भी 10 ही आंसर होगा। माइनस का 7, माइनस का जो 7 है प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 90 क्या आंसर हो जाएगा इसका 105 हो जाएगा माइनस, ठीक है। उसके बाद 50 माइनस माइनस का 40 माइनस -2 क्या आंसर हो जाएगा 92। इसी के साथ हमने इस चैप्टर को भी कर लिया है खत्म। मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तो उससे पहले जाते जाते ये बोलूंगा कि अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं आप सबसे नए चैप्टर में।